मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे बच्चे? आप सभी कैसे हैं? प्रणाम बेटा, खुश रहिए। आज की क्लास में कुछ नया लेकर के आए हैं और साथ साथ आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। सबसे बड़ी बात है अनुशासन में रहना। तो आज की कक्षा में हम शुरुआत करते हैं कबीर की साखियों की। आपसे पहले भी मैंने कई बार पढ़ाया है, लेकिन ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि आपको चैनल के थ्रू आप तक पहुंच सके, ताकि आप बाद में भी इसका आनंद ले सकें और सीख सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं कबीर की साखी। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पर कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लिखी है, तो आप इसको समझें और जानें इसके बारे में। तो कबीर की साखियां, कबीर का जन्म, सबसे पहले अगर हम कबीर के जन्म की बात करें तो कबीर का जन्म सन 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर का जन्म 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु इनकी 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। माता पिता का नाम नीमा और नीरू। हालांकि कबीर के जन्म के विषय में बच्चों कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ ऐसी मतलब कोई लिखित या साक्ष्य प्रमाण ऐसा कुछ नहीं है। कबीर को साक्षात परमात्मा का अवतार माना जाता है। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक साक्षात परमात्मा का अवतार। कबीर के जन्म के विषय में एक कहानी ये भी है कि कबीर के जो माता पिता थे वो जाति से जुलाहे थे। जुलाहे वीवर, कपड़ा बुनने का जो काम किया करते थे वो किया करते थे और इनकी कोई संतान नहीं थी। नीमा और नीरू नाम का जो कपल था, जो दंपति थी, इनकी कोई संतान नहीं थी और इस संतान ना होने के सुख से वो वंचित थे और परमात्मा से हमेशा उनकी एक यही लीड लगी रहती थी कि परमात्मा उन्हें एक औलाद दे दे, एक संतान दे दे। और बेटा जब उनकी भक्ति परमात्मा ने कबूल की और मंजूर की और एक दिन वो सरोवर पर कपड़े धोने के लिए जा रहे थे या सुबह किसी काम से जा रहे थे, वहां झाड़ियों से एक बच्चे के रोने की आवाज उन्हें सुनाई दी। और जब उस बच्चे के रोने की आवाज उन्हें आई तो वो भाग करके उधर गए और उन्होंने झाड़ियों में देखा कि सफेद चादर में लिपटा हुआ एक बच्चा बड़े ही सुंदर और एक अलग से, क्योंकि परमात्मा का साक्षात अंश थे कबीर, और बड़े ही सुंदर ढंग से उस बच्चे को उन्होंने उठाया। उठाने के बाद उससे प्यार किया और वो बच्चा रोए जा रहा था। उन्होंने आसपास से पूछा भी कि ये बेबी किसका है, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरी। अंत में उन्होंने हार करके एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि इस बच्चे का लालन पालन हम करेंगे और उन्होंने उस बच्चे को पाला। और पालने की वजह से उन बच्चे के जो माता पिता थे वो नीमा नीरू कहलाए और उन्होंने वो भी जाति से कबीर भी जुलाहे बने और उन्होंने जुलाहा बन करके अपना कर्म भी किया। ज्ञान योग के साथ साथ कर्म योग को सबसे ज्यादा महत्व दिया कबीर ने। तो अब हम बात करते हैं कि कबीर के माता पिता नीमा और नीरू थे और जाति से कबीर जुलाहे कहलाए। तो क्यों कहलाए, कैसे कहलाए, इस विषय में मैंने आपको बता दिया। गुरु जो थे कबीर के वो आचार्य रामानंद जी थे और उन्होंने उन्हें परमात्मा के ईश्वरीय तत्व का ज्ञान करवाया और वो सार तत्व कबीर को दिया, जिससे कि बचपन में ही, छोटी उम्र में ही उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप से हो गया। भाषा कबीर की पंचमेल खिचड़ी, 5 भाषाओं का समावेश और सधुक्कड़ी, साधु संतों की जो भाषा थी सधुक्कड़ी। कबीर ने एक अनुभव ज्ञान पर ज्यादा बल दिया। प्रैक्टिकली कबीर जो थे वो ये चाहते थे कि जो स्वयं करें वो पहले उसको अनुभव करते थे, बाद में अपने जो भी उनके फॉलोवर्स थे या बाद में जो उनके अनुयायी थे उन तक वो उस शिक्षा को प्रेषित किया करते थे। अब मैं कुछ और इनके बारे में बात करूं। हिंदी साहित्य के मैंने बेटा 4 काल बताए हैं, आपको पहले भी बता रखे हैं, तो सबसे पहले दोबारा नोट कर लीजिए। आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, इस काल क्रम विभाजन को जो सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है लिखित प्रमाण के रूप में, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनका जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने इस काल क्रम विभाजन को बनाया, जिसकी लिखित मान्यता हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे पास है। तो सबसे पहला आदिकाल 1050 से 1375 तक का, 1052 1375 तक का जो काल था वो आदिकाल। इट वाज द बिगिनिंग पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर और स्टार्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं इसको। वीर गाथा काल, भाट काल, चारण काल, डिफरेंट नामों से जाना जाता है। दूसरा काल, इट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर और शुरू हुआ 1375 से 1700 तक, लगभग 225 सालों का ये काल था और बहुत ही जबरदस्त पीरियड था। इसको स्वर्ण युग भी बोला जाता है, क्योंकि जिस प्रकार सोने को हजारों वर्ष तक भी अगर हम दबा दें, जला दें, गला दें या पानी में बहा दें, लेकिन उसकी चमक जो कि त्यों जो है वो बरकरार रहती है, ठीक उसी तरीके से हिंदी साहित्य के
स्वर्ण युग की अर्थात भक्ति काल की चमक आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। एक से बढ़ के एक कवि हुए, मीराबाई, कबीर, रैदास, जबरदस्त, जिनकी रचनाएं अपने आप में अनुपम है, अनूठी है, अतुलनीय है, जिनका कोई विकल्प आज तक नहीं बन पाया हिंदी साहित्य में। अगली बात मैं करूं तो तीसरा जो काल था वो था रीति काल, जो 1700 से शुरू हुआ और 1900 तक चला। और चौथा काल, इट इज द मॉडर्न लिटरेचर पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर, दैट वन इज आधुनिक काल। और उसकी डिफरेंट शाखाएं हैं। जब आप हायर स्टडीज के अंदर 11th में, 12th में या आगे कॉलेजेस के अंदर हिंदी पढ़ेंगे तब आप जानेंगे उसमें कि भक्ति आधुनिक काल के अंदर जो शाखाएं हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, भारतीय युग, ये नई कविता, आधुनिक कविता, ये ब्रांचेज हैं इसकी। और ये आप इसके बारे में हायर क्लासेस के अंदर जानेंगे। लेकिन अभी इतना बताना जरूरी है कि हिंदी साहित्य के 4 काल हैं जो मैंने आपको बताया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और चारों कालों की बेटा आपको समयावधि भी मैंने बता दी। अब मैं कबीर की बात करूं तो कबीर भक्ति काल के प्रमुख प्रवर्तक कवियों में से एक थे और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा आखिर क्या चीज है? तो निर्गुण और सगुण, देयर आर 2 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ गोल्डन पीरियड और भक्ति काल इन हिंदी। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि वो कवि थे जो परमात्मा के निराकार रूप में विश्वास किया करते थे, साकार रूप में नहीं। मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे, जो भगवान को ये सोचते थे कि एकेश्वरवाद में विश्वास किया करते थे, एक ईश्वर में विश्वास किया करते थे, और जो ये कहते थे कि ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही विराजमान है। और सगुण भक्ति उपासक जैसे मीराबाई इत्यादि, सूरदास, ये मानते थे कि कभी मतलब भगवान जो है वो मूर्तियों में भी विराजमान है। वो यहाँ है तो वो वहां भी है, वो आगे है तो वो पीछे भी है, वो ऊपर है तो वो नीचे भी है। लेकिन दोनों का मत यही था, चाहे निर्गुण भक्ति काव्य धारा हो चाहे सगुण भक्ति काव्य धारा हो, कि ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च है। ईश्वर से बढ़कर संसार में ना कुछ हुआ है ना ही कुछ होगा। तो अब मैं बात करूं निर्गुण भक्ति काव्य धारा की भी अलग अलग शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने वाले जो कवि थे वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहलाए, और प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने वाले प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहलाए। ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने वाले परमात्मा को कबीर सर्वोच्च कवि थे। उसके बाद इन्होंने एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर की सत्ता पर बल दिया और इन्होंने बताया कि भगवान से बढ़कर के संसार में कोई और ताकत नहीं है। कबीर की रचनाएं साखी, शबद, रमैनी इत्यादि। साखी का अर्थ है कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं साखी कक्षा 10वीं के लिए। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य शब्द से साखी शब्द बना है। साक्ष्य, साक्ष्य का अर्थ है एविडेंस, प्रूफ, यानी कि कुछ ऐसे प्रमाण लिखित रूप में रख लिए जाएं जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन का काम करें, उन्हें अंदर से प्रेरणा दे। तो कुछ इस तरीके से कबीर ने अपनी साखियों का निर्माण किया। हालांकि कबीर जो थे वो अनपढ़ थे, लेकिन आपके मन में प्रश्न आएगा कि अनपढ़ थे तो फिर उन्होंने लिखा कैसे? तो उनके फॉलोवर्स जो उस समय हुआ करते थे वो जैसे तैसे जो भी ताड़ के पत्ते थे, भोजपत्र थे या शिलालेख थे, जिन पर भी वो लिख लिया करते थे, उन पर उन्होंने लिखा और बाद में वो साहित्य रचित हो गया, लिखित रूप में आया हमारे पास। तो सबसे पहली जो साखी है, हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो पहली साखी है बेटा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी बाणी अर्थात बाणी मतलब हमें ऐसे बोल निकालने चाहिए, ऐसी आवाज निकालनी चाहिए कि जो हमारे मन के आपे, आपा मतलब अहंकार, हमारे ईगो, उसको तो खत्म करे ही करे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, खोए मतलब खोना, कि हमारे अहम को, हमारे ईगो को, हमें तो हमारे अंदर जो प्रेम की भावना है वो प्रबल हो जाए और हमारा अहम जो है वो शांत हो जाए। पहले मुख से तोलिए, पहले मुख में तोलिए फिर जीभा से बोलिए। हम स्वयं विचार करें कि हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ आती हैं। हम दूसरों को बुरा बोलते हैं तो उस चीज पर खुद भी स्टैंड करके देखें उस जगह पर कि हम दूसरे को बोल रहे हैं तो उसको जब इतना बुरा लग रहा है तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो हमेशा ये बिना हड्डी की जबान होती है बेटा, जो मर्जी कह दीजिए, लेकिन सोच के बोलिए, कंट्रोल करके बोलिए। लगाम भी हम खुद कर सकते हैं इसके ऊपर। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, कि हमें भी ठंडक प्रदान करे और औरों के लिए भी सुखदायी बोल हो हमारे। हमेशा ऐसी वाणी, ऐसा बोल हमें अपने मुंह से निकालना चाहिए। आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। और अब मैं सेकंड वाली साखी के ऊपर चलता हूं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी एक खुशबू देने वाला पदार्थ होता है जो हिरन की नाभि में होता है। नाभि आप लोगों को भी पता होगा, स्टमक के बीचों बीच एक होल होता है जिसको
नाभि, सुंडी या तरह तरह लोगों के नाम लोग अपने अपनी भाषाओं के अनुसार बोल लेते हैं। तो इस नाभि के माध्यम से ही बच्चे की लिव, मां की टमी में जब बच्चा होता है तो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होती है। और कस्तूरी जो है एक खुशबू देने वाला पदार्थ है, मैंने आपको बताया। और यही कस्तूरी हिरण अनभिज्ञ है, अनजान है। हिरण को पता नहीं होता कि ये खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन हिरण भटकता फिरता जंगल में। इंसान तो जानता है हर चीज, लेकिन फिर भी अनजान बना फिरता। ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे नहीं। ऐसी हर घट के अंदर राम समाये, लेकिन दुनिया देख नहीं पाती। 1 सेकंड बेटा, थोड़ा सा पानी पी लूं। तो मैंने बताया कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन। मृग मतलब हिरण। हिरण सारे वन में उसको ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे पता नहीं है, वो तो अनभिज्ञ है। और हर घट में राम समाये हुए हैं, परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन दुनिया उसे ढूंढ नहीं पाती। मैंने अपने एक शॉर्ट में आपको बताया भी था कि राम 4 है। एक राम दशरथ कर डोले, दूजे राम घट घट में बोले, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा राम त्रिगुण से न्यारा। इन तीनों रामों से जो चौथा राम न्यारा है, उसकी बंदगी, भक्ति, इबादत स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी किया करते हैं। उस राम को हम वन वन ढूंढते फिरते हैं, जबकि दर दर भटकते फिरते हैं। मंदिर मस्जिद तो गुरुद्वारों में जाया करते हैं, गिरजाघर में जाया करते हैं, लेकिन वो राम हमारे भीतर ही समाया हुआ है। अब हिरण तो अनभिज्ञ है, उसे पता नहीं है, वो ढूंढ रहा है कि वो खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन इंसान जानकर भी अंधा बना रहता है। वो जानता सब कुछ है और उसे जानना चाहिए। और वो आंखें उसे मिलेगी कहां से? किसी सतगुरु की शरण में जाकर के, किसी पूर्ण पीर फकीर परमात्मा के पास, परमात्मा के भेजे नुमाइंदे के पास वो जाए और वहां से नाम शब्द की युक्ति प्राप्त करे। उसके माध्यम से वो परमात्मा को, अल्लाह राम को प्राप्त कर सकता है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं। कि जब कबीर कहते हैं मेरे अंदर मैं थी, अहंकार था, अहम था, ईगो थी, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, अर्थात अल्लाह राम की प्राप्ति नहीं हुई थी। सब अब हरि है, मैं नहीं। अब जब मुझे हरि की प्राप्ति मेरी हो गई है, मेरे गुरु आचार्य रामानंद जी से मुझे परमात्मा के नाम शब्द की युक्ति मिल गई है, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन मिल गया, जिसके माध्यम से मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तो मेरे अंदर से अहम की भावना खत्म हो गई और सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माही, मेरे अंदर से अंधकार अर्थात भ्रम, भुलेखे, यानी जो भी मुझे संदेह थे, शक थे, वो सब खत्म हो गए और राम के नाम का जो दीपक था वो मेरे भीतर ही जलता हुआ मुझे मिल गया, जिस लो में मैं हमेशा खोया रहता हूँ। और अगली जो साखी है बेटा, वो है सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है। अब देखिए, कबीर ने सारे संसार को सुखी बताया और स्वयं को दुखी बताया। क्यों? क्योंकि कबीर यहाँ दुनिया में आने का हमारा एक पर्पज है, एक उद्देश्य है। भक्ति काल में बताया गया, हमारे बड़े बड़े संतों ने बताया कि इस दुनिया में आने का एक उद्देश्य ये है, परमात्मा को प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। लेकिन इंसान यहाँ आने के बाद यहाँ की चकाचौंध में इतना खो गया कि उसे अपने आने का उद्देश्य ही वो भूल बैठा। उसका क्या पर्पस था यहाँ पे आने का, उस उद्देश्य को उसने भुला दिया। तो उसने बताया कि दुखिया दास कबीर है। सुखी तो सारा संसार है, खाते हैं मजे से, सोते हैं टांग पसार के, कोई जरूरत ही नहीं है उन्हें। अपने एम को भूल गए, अपने लक्ष्य को भूल गए, अपने पर्पस को भूल गए। और दुखिया दास कबीर है। कबीर दुखी है दुनिया की हालत को देख करके कि दुनिया क्या थी और क्या बनाई गई है और क्या बन गई है दुनिया, कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अपने स्वार्थ के लिए इंसान दूसरे की गर्दन काटने से भी पीछे नहीं हटता, बस अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो कबीर ने अपने आप को दुखी बताया और संसार को सुखी बताया, और वो प्रार्थना करता है परमात्मा से कि संसार दोबारा से अपने मार्ग पर चल पड़े। जो बंदगी, भक्ति, इबादत का मार्ग संत पीर फकीर बताया करते हैं, उस रास्ते पर चले तो सुखी सुख उठा ले। अगला बताया, अगली साखी है, विरह भंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह अर्थात जुदाई, वियोग। किसकी? किससे बेटा? यानी परमात्मा से, अपने भगत की। जब भक्त और परमात्मा का रिश्ता एकाकार हो जाता है, तो वो जब अलग हो जाता है,
यानी दुनियावी चकाचौंध में आकर के जब वो अलग हो जाए, तो जिसको विरह रूपी सर्प डसले, भुवंगम मतलब सर्प, जिसको विरह रूपी भुवंगम डसले, वो उसको कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता, उसके ऊपर कोई टोटका, कोई औषधि, कोई काम नहीं करती। और ऐसे ही राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। राम के वियोग में जीने वाले व्यक्ति या तो जीते ही नहीं है, और अगर जीते हैं तो बोरा अर्थात पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए राम के वियोग में कोई जी ही नहीं सकता। अगला बताया, अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए। निंदक नेड़ा अर्थात जो चुगलखोर लोग होते हैं ना, हमारी बुराई करने वाले, क्योंकि जिनमें कुछ बात होती है ना बेटा, चर्चाएं तो उनकी आम होती हैं। लोग बोलते हैं भौंकने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अरे हिंदी जो बोल पढ़ाते हैं या हिंदी जो पढ़ते हैं वो बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं। और मैं आज आपको एक क्लियर बात बता दूं, सबसे पहले भी लेक्चर्स में मैंने बताई है कि हाथी अपनी मस्त चाल में चला जाता है, गली से निकलता है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। लोग आपको मना करेंगे आप हिंदी मत पढ़ो, लोग आपको मना करेंगे कि हिंदी मत पढ़ाओ, लेकिन बोलने दो उनको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बंधाए। देखिए उस जमाने में, उस काल में भी कबीर कितने पॉजिटिव विचारों से भरपूर थे कि चुगलखोर लोगों को हो सके तो नेड़ा मतलब अपने पास, राखिए मतलब राखना, आंगणी मतलब आंगन में, कुटी कुटिया झोपड़ी बना करके दे दे। आजकल तो ऐसा संभव नहीं है, छोटे छोटे घर हो गए हैं, डिब्बे जैसे फ्लैट्स हो गए हैं, लेकिन कम से कम वो संभव नहीं कि घर बना के देते, तो उनकी संगत जरूर रखनी चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, ताकि बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, ताकि वो बिना साबन और बिना पानी के आपके स्वभाव को निर्मल बना दे। जब जब वो आपकी बुराई करेंगे, समझिएगा भाव समझिए, जब जब वो आपकी बुराई करेंगे तब तब आप उन बुराइयों को अपने हृदय से, अपने मन से दूर कर दीजिए। और यकीन मानिए बेटा, जिनका व्यवहार चमक जाया करता है उनको किसी और चीज को चमकाने की आवश्यकता नहीं होती। हम दुनिया भर का मटेरियल अपने मुंह पे लगा लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, एक से एक फेस पैक, ये वो पता नहीं क्या क्या बच्चे लगाया करते हैं आजकल के लोग, तो वो तो केवल दुनियावी है। जब भीतर की चमक आ जाती है ना, जब आत्मा पाक पवित्र हो जाती है, तो किसी और चमक की जरूरत नहीं होती। समझ आ रहा है आप लोगों को? जरा बता दीजिए फटाफट से अगर समझ आ रहा है तो। आ रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल। अगली जो साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। पोथी मतलब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से, ठीक है। जगमुआ, जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गया। संसार आया चला गया, लोग आए पैदा हुए मर गए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े खंड काव्य महाकाव्य पढ़े, लेकिन आज तक कोई पंडित नहीं बन पाया। फिर बताया कबीर ने, एक अशीर पीव का, अशीर मतलब अक्षर, एक मतलब एक, पीव मतलब प्रेम, प्रेम रूपी किताब का अगर कोई एक अक्षर पढ़ ले तो उससे बड़ा विद्वान पंडित कोई नहीं हो सकता। पढ़े सुपंडित कोई, उससे बड़ा विद्वान पंडित कोई और नहीं हो सकता। परमात्मा की किताब का एक अंश अगर कोई पढ़ ले, अब यहाँ कौन से वाले प्रेम की बात हो रही है कि आप भी जानते हैं, भगत का परमात्मा के प्रति, ना कि यहाँ दुनियावी प्रेम, ठीक है ना, समझ जाइएगा, हर बात कही नहीं जाती। यानी दुनियावी प्रेम के बारे में मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं कबीर ने जो बताया कि भक्त अपने परमात्मा के प्रेम का अगर एक अक्षर भी पढ़ ले, सीख जाए, तो उससे बढ़ करके कोई और विद्वान, कोई और पंडित नहीं हो सकता। समझ आया बेटा आप लोगों को? समझ आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छी बात, सब बच्चों को समझ आ रहा है। अगला मैं अगली जो साखी है उसके बारे में मैं चर्चा करूं। अभी हम आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ। यहाँ घर जलाने का मतलब है कि ये नहीं कबीर ने अपनी झोपड़ी को आग लगा ली थी, कबीर ने अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाई थी। घर जलाना अपनी इच्छाओं का दमन कर लेना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेना, अर्थात अपने मन पर काबू पा लेना। इच्छाएं, नेगेटिव विचार जो आते हैं मन के अंदर, मन और आत्मा, संतों ने दो चीज बताई। मन का मतलब है जो हमें नेगेटिव विचार दे, नेगेटिव थॉट्स दे, वो शक्ति मन है, जबकि मन नाम का कोई अंग शरीर में नहीं होता। और आत्मा क्या है बेटा? आत्मा का मतलब है स्पिरिट, सोल, यानी जो आपको पॉजिटिव थॉट दे, वो अंश परमात्मा का सबके अंदर विराजमान है। तो हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा मतलब मशाल, कि हमने तो अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया, कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर, अब हमने राम के नाम की मशाल अपने हाथ में जला ली है, ऐसी लो ले ली है राम के नाम की जो चारों तरफ प्रकाश कर रही है। अब घर जालियो ताश का, ताश मतलब उनका, अब तो उनका घर जलेगा, उसका घर जलेगा जो चली है हमारे साथ, जो मेरे साथ मेरे फॉलोवर्स बनने के लिए तैयार है, या मेरे बताए गए राम के नाम पर
चलने के लिए तैयार हैं। यानी उन्हें भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना पड़ेगा। देखिए हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 10 कर्मेंद्रियां होती हैं। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, जिनके थ्रू हमें पता चलता है चीजों का। स्पर्श करने पर त्वचा बता देती है, आंखें देखने से बता देती है, नाक सूंघने से, आंख देखने पर, जीभ टेस्ट बता देती है। लेकिन कर्मेंद्रियां भी होती हैं जिनको हम इंग्लिश में वर्किंग ऑर्गन्स कहते हैं। अब वर्किंग ऑर्गन्स क्या है? यानी जितने भी छिद्र हैं हमारे शरीर के अंदर, ये काया है, इसमें जितने भी छिद्र हैं, 2 कान के छेद हैं, 2 नाक के छेद हैं, 2 आंखों में भी छेद होते हैं, एक मुंह है, ये ठीक है ना। तो कितने हो गए? 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है ना। एक ये 6 और एक ये, समझ जाइए 7 है ना। और क्या हुआ? और क्या बचा? एक ये वाला छेद भी होता है यहाँ पे, ये 10वां द्वार है बेटा। दोबारा से गिनते हैं एक बार। 2 नाक के छेद, 2 आंख के छेद 4, 2 आंख कान के छेद 6, एक ये 7 मुंह वाला, और एक ये जिनसे हम दैनिक क्रियाएं करते हैं अपनी नित्य प्रतिदिन की, और एक ये 9, और ये 10वां द्वार है जहां से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब जीव की मृत्यु होती है तो इन्हीं वर्किंग ऑर्गन से प्राण कहीं ना कहीं निकलते हैं, ठीक है ना। किसी किसी का मुंह खुला रह जाता है तो कहते हैं मुंह के रास्ते दम निकल गया, किसी का आंखें खुली रह जाती हैं तो कहते हैं आंखों के रास्ते दम निकल गया, किसी का सुषुप्ति निकल जाती है तो कहते हैं भाई इस रास्ते दम निकल गया। तो तरह तरह से जीव जो है शरीर अपना त्याग कर देता है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। कबीर ने बताया शरीर मर जाया करते हैं। हमारी उम्र हो जाती है तो परमात्मा को पता, कहते तिल बढ़े ना राई घटे जो लिख दी करतार। जो उस प्रभु परमात्मा ने हमारे लिए लिख दी है वो तिल के दाने के समान बढ़ नहीं सकती और राई के दाने के समान घट नहीं सकती। यानी उसमें सब कुछ उसे पता है। वो घट घट का जाननहार है। कौन? वो परमात्मा, प्रभु, अल्लाह, राम, वाहिगुरु, खुदा, रब, गॉड, जिसको हम हजारों नामों से पुकारते हैं। उसके बहुत सारे नाम हैं, पर वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। कबीर के अनुसार ऐसा बताया गया। एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर पर उन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर कहीं अलग अलग नहीं है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, अपने अपने धर्मों के अनुसार हम उसे अलग अलग रूपों में बुला सकते हैं। अल्लाह कह लीजिए, राम कह लीजिए, वाहिगुरु कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, रब कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, और उसका साझा नाम है सतगुरु। यानी गुरु का मतलब क्या है बेटा? गु मतलब अंधकार और रू मतलब उजाला। अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाली ताकत, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाली जो ताकत है उसका नाम है गुरु। और बिना गुरु के कभी भी मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। हिंदी साहित्य में ये भी बताया गया। भक्ति काल स्वर्ण युग क्यों माना जाता है इसके विषय में मैंने आपको बताया, कबीर के विषय में मैंने आपको बताया, और सारी साखियों के बारे में मैंने आपको बताया। साखी का अर्थ आपको बताया, साक्ष्य, प्रमाण, एविडेंस, प्रूफ, और आपको सारी साखियां समझ में आई। इससे संबंधित अगर किसी की भी कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है बेटा, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। आप निसंदेह पूछिए, तो मुझे बड़ी खुशी का अनुभव होगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे बच्चों को भी समझ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने पूछना है तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई प्रश्न हो। और हाँ, कबीर की फैमिली के बारे में मैं बता दूं, दुनियावी जीवन उन्होंने जिया और लगभग 120 साल की उम्र में जुलाहे होता है बेटा, कपड़े सीने वाले, बुनने वाले जुलाहे कहलाते हैं। ठीक है, और उन्होंने 120 वर्ष की आयु को प्राप्त हुए, 118 से 120 वर्ष, और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक, प्रवर्तक कवियों में से एक। और उनकी पत्नी का नाम था लोई। कबीर के 2 बच्चे हुए जिनका नाम था जिनका नाम नीमा निरुद्ध उनके माता पिता थे, जिनका नाम था कमाल और कमाली। कमाल और कमाली। कबीर बहुत ही साधु संतों की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व बड़ा सुलझा हुआ था। बहुत अच्छे नेक इंसान थे, संत थे, पीर थे, फकीर थे, और स्वयं परमात्मा का भेजा हुआ एक अवतार थे जो दुनिया में आए और जिन्होंने राम नाम का डंका बजाया और तरह तरह से लोगों को राम के नाम की युक्ति बताई और राम के नाम के साथ
जोड़ा। अब जो जो उनके फॉलोवर्स हुए उन्होंने ये प्रमाण हमारे लिए लिखे, ताकि उस जनरेशन से इस जनरेशन में इतने सालों के बाद, 700-800 सालों के बाद हम आज को ये पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बेमिसाल है, काबिल तारीफ है। तो ऐसे महान संतों की धरा को, ऐसे महान संतों की धरती को नमन हमारा हिंदी सेवियों का, और नमन होना भी चाहिए। नमस्कार है ऐसे बड़े बड़े संतों को, पीर फकीरों को, पैगंबरों को, जिन्होंने हमें ऐसा मार्ग दिखाया, भक्ति बंदगी इबादत का तरीका बताया कि हम किस तरीके से अल्लाह राम को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर की वाइफ का नाम था लोई, कबीर की पत्नी का नाम था लोई। ठीक है, तो अब आपको पता चला। और अगर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, शाबाश, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं और मुझे पता भी चल रहा है बच्चों के मन में क्या प्रश्न है। हाँ बताइए बेटा, शाबाश, लिखिए, वेरी गुड, लिखिए। सधुक्कड़ी का मतलब होता है साधु संतों की भाषा। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और बड़े डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, और हिंदी की क्लास में सबसे ज्यादा आनंद आता है, ये तो आप मुझे बता ही चुके हैं, क्योंकि भाषा बड़ी विनम्र है, बड़ी शालीन भाषा है हमारी हिंदी, जो एक एक बोल हमें समझ में आ जाता है, हमें समझना ही होता है बस खाली। जो हिंदी तो ऐसी समर्थ भाषा है कि जो हमने बोल दिया वही हम लिखते हैं, जो लिखते हैं वो बोलते हैं, कुछ अलग से तो कुछ उसमें होता नहीं है ऐसा वैसा। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द क्या है हिंदी में, क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, अगर आप ये सब देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आइए ना चैनल पर, किसने रोका आपको, हिंदी सीखो विद पंकज सर। तो आप जाने समझे, वीडियोस देखें, और आपकी जानकारी से संबंधित ये मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, और आप जरूर नया सीखेंगे अगर वीडियोस देखेंगे तो ये अब आपने अगर कुछ और कहना है, कुछ बोलना है तो बेटा बोलिए, आप लिख दीजिए, मैं आपका जवाब दूं, मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए। मेरे बच्चे जब मुझसे पूछा करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा और आनंद की अनुभूति होती है, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं भक्ति काल के विषय में पढ़ाया करता हूं, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन भी भक्ति काल में ही था। तो आप लोग पूछिए, बहुत अच्छा लग रहा है। गिरीश गुप्ता मुझे नजर आ रही है, जयंत मुझे नजर आ रहा है, और इसके अलावा सृष्टि गुप्ता, क्रिश है, हरमन है, नील है, सिमरन है, बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, वंशिका, तेजल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बेटा पूछिए, शाबाश, पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, निसंदेह पूछिए। सृष्टि, कुछ पूछना है बेटा, पूछना है बेटा? हाँ, तो मैंने अभी आपको कबीर के विषय में भी बता दिया आपको कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जाति से वो क्या थे, क्या क्या उन्होंने लिखा, और कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन सी शाखा में वो गए। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में वो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे, उसमें उन्होंने ज्ञान मार्ग की शाखा को अपनाया, एक ईश्वरवाद पर यानी एक ईश्वर पर बल दिया। उनकी रचनाएं थी साखी, शब्द इत्यादि, और उनके परिवार के बारे में बताया। उनके गुरु थे आचार्य रामानंद जी। और आशा करता हूं कि अब जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न कबीर की शाखाओं से आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने बोर्ड देना है, और ये सारी चीजें आपने अपने दिमाग में फिट करनी है। और बोर्ड देने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं बेटा, एनसीईआरटी को खोल करके पी जाओ। एनसीईआरटी अपने टीचर्स की हर बात को समझो। अब आपके पास समय उतना नहीं है, अपने डाउट्स लेकर के आओ टीचर्स के पास। ठीक है। आधुनिक काल बेटा अंशिता चौथा काल है हिंदी साहित्य का, जो 1700 से 1900 तक तो रीतिकाल था, और 1900 से अभी तक चल रहा है। इट इज द मॉडर्न लिटरेचर पीरियड ऑफ हिंदी पीरियड, हिंदी लिटरेचर का चौथा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसको हम मॉडर्न लिटरेचर पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और किसी ने कुछ पूछना है बेटा? किसी ने कुछ पूछना है? शाबाश, शाबाश, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो, और अगर नहीं पूछना तो चलिए सबको एक बार पुनः आपको बाय, टाटा, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, और फिर दोबारा से हाजिर होंगे आपकी सेवा में नई वीडियो के साथ, ताकि आपको नई वीडियो जानने में और देखने में आनंद प्राप्त हो सके। तो चलिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंदी।